आजकल बच्चे क्या गाना गाते हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। क्यों गाना गा रहे हैं? क्योंकि तुमने बच्चों को यही पढ़ाया, बेटा नौकरी करना है, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करना है, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करना है। तुमने बच्चों को अपाहिज कर दिया है, यहां खोपड़ी से, मस्तिष्क से। आपने ये क्यों पढ़ाया कि बच्चा तुझे नौकरी करना है? तुमने ये क्यों नहीं पढ़ाया, बेटा पढ़ो, इसलिए पढ़ो कि तुम्हें नौकरियां, बड़े होकर नौकरियां देने वाला बनना है। नौकरियां दो। नौकरियां लेने वाला बड़ा कि नौकरियां देने वाला बड़ा? बोलो। लेकिन आज माँ बाप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बेटा नौकरी करना है। तुम्हें लग नहीं रहा, तुमने अपने, आज जितने बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है ना, कुछ बच्चे उनमें से आत्महत्या कर लेते हैं। नंबर कम आए, नौकरी नहीं मिली, मर गए। उनकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? उनके माता पिता जिम्मेदार हैं, उनके माँ बाप जिम्मेदार हैं कि तुमने बच्चों को क्यों नौकरी के आश्रित रखा, क्यों नहीं उनकी बुद्धि को विकसित किया कि बेटा एक द्वार बंद है तो कोई बात नहीं, 4 दरवाजे खुले हैं तेरे लिए, जा बिजनेस करना, व्यापार करना, तू तो बुद्धिमान है, क्या जरूरत है नौकरी करने की। टाटा, बिड़ला, अडानी, अंबानी ने भी नौकरी की होती तो तुम्हारी तरह आज 50,000 रुपया की नौकरी कर रहे होते वो। थोड़ा सोच बड़ी रखो, संकीर्ण विचारधारा में कब तक जियोगे? मर गए कितने बच्चे बेचारे, नौकरी ना मिलने के कारण आत्महत्या कर लिए। नंबर नहीं आते, कुछ बच्चे 10वीं क्लास में फेल हो गए, नंबर कम आए, मर गए। अरे भाई, फेल होने वाले बच्चे भी इतिहास रच जाते हैं। आप बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हो, नंबर लेके आना है, नंबर लेके आ, खा सब्जी बना के खाओगे नंबरों की? क्या करोगे नंबरों का? पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, पर टॉर्चर बुरा है, प्रेशर देना बुरा है। बच्चे की जितनी क्षमता पढ़ रहा है ठीक है, उसे पढ़ाई ठीक है, पर क्या बिना पढ़े लिखे लोग सफल नहीं हुए? बताओ। क्या बिना पढ़े लिखे लोग इतिहास नहीं रचे? बताओ। फिर बच्चों को ऐसे मोटिवेट करो, ऐसे बताओ कि बेटा पढ़ना जरूरी है, ठीक है, नंबर लाओ, ठीक है, लेकिन बेटा तुम्हें बड़ा होकर ना बिजनेस करना है, व्यापार करना है, ऐसा बनना है कि तुम्हारे पास 4 लोग नौकरी लेने आए। आज तुम्हारी क्लास में जो ज्यादा नंबर लेके आया है, तुम्हें ऐसा बनना है कि वो ज्यादा नंबर लाने वाला तुम्हारे यहां नौकरी करे। ऐसे क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों? कम नंबर वाले के यहां ज्यादा नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हां कि ना। तो आज जितने बच्चे पढ़ाई लिखाई के नाम पर आत्महत्या करते हैं, नौकरी के नाम पर, उसका जिम्मेदार स्वयं उनके माता पिता हैं। तुमने बच्चों को केवल एक ही रास्ता बोला है कि बेटा केवल नौकरी है, नहीं तो कुछ नहीं है, नौकरी है नहीं तो क्यों? संसार में बहुत सारे दरवाजे खुले होते हैं हमारे लिए। क्यों बेटा, बात सही है। हम नौकरी नहीं कर पाए, हमने अच्छे नंबर नहीं लाए, कोई बात नहीं, हम दूसरे फील्ड पे जाएं, दूसरा काम कर लें, हम बिजनेस कर लें, व्यापार कर लें, उद्योग कर लें, क्या नहीं कर सकते भाई? बताओ। कितने रास्ते खुले, क्या नहीं कर रहा है आज का आदमी? अनपढ़ आदमी, कितने लोग आज भी बाजार में ऐसे बैठे हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पर उनको अच्छे से पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन बहुत सफल व्यापारी बने। काम का उनके घर में पढ़े लिखे सीए 10-10 सीए काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग तो पैसों में मिल जाते हैं, पागल। खोपड़ी है, बुद्धि है, तो पढ़े लिखे लोग तो पैसे मिल जाएंगे। हम कितने चाहिए पढ़े लिखे लोग बताओ, पैसे में आ जाएंगे। 50,000 रुपया महीना ढेर मिल जाएंगे। पढ़ाई लिखाई की वैल्यू से ज्यादा खोपड़ी, मस्तिष्क, बुद्धि की वैल्यू है। कई बार अनपढ़ आदमी पढ़े लिखों को चलाता है, नहीं चलाता। फिर तो ये सब पाठ काहे नहीं पढ़ाते बच्चों को? मरने पे मजबूर कर देते हैं माँ बाप बच्चों को, इतना टॉर्चर, नंबर लाना है, नंबर लाना है, खाओ नंबर खाओ। क्या करोगे नंबर का?
क्यों? आजकल बच्चों का बचपन खत्म हो गया, ना बच्चों को खेलने का समय है ना कूदने का समय, बस दिन भर झोला उठाए भागते, स्कूल भागते, कोचिंग भागते, खेलने खाने। आप लोग जितना खेलते थे ना, अब आज के बच्चे उतना नहीं खेल रहे हैं। तुमने बचपन गवा दिया बच्चों का पढ़ाई के नाम पे। ना बच्चों के खेलने का टाइम है, ना घूमने का टाइम है। क्यों? पढ़ाई बुराई नहीं है, पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई कर चाहिए नहीं कि सिर्फ पढ़ाई हम करेंगे तो ही हम सफल होंगे, हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे तो ही हम सफल होंगे। हमारे नंबर कम आए कोई बात नहीं, फेल हो गए हम कक्षा में तो भी कोई बात नहीं, फेल होने वाले के घर में भी पास होने वाले काम कर रहे हैं। बात सही है? फिर बच्चों को वो पढ़ाओ जिस पढ़ाई से उनका लोक परलोक संवर जाए। बच्चों को आप क्या पढ़ाओ? धर्म पढ़ाओ। बेटा धर्म क्या है? आजकल पढ़े लिखे तो हैं बच्चे, चरित्रहीन हो गए पढ़ लिख कर। बच्चों को धर्म पढ़ाओ। बेटा धर्म क्या है? चरित्रवान बनना है, समाज की सेवा करना है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा आप किसे मानते हैं? बताओ, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन? रावण ज्यादा पढ़ा लिखा कि राम ज्यादा पढ़े लिखे? बोलो बोलो। डिग्रियां देखोगे तो डिग्रियां रावण की ज्यादा है। रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था लेकिन राम से हार गया। राम तो कम ही पढ़े लिखे थे रावण के आगे। वो अलग विषय है कि राम भगवान हैं, पर सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो रावण ज्यादा विद्वान था। इसलिए तो कथा ये भी आती है कि राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ इससे कुछ सीख लो। आखिरी समय जब उसे बाण लगा तो राम जी ने खुद कहा लक्ष्मण जी से, जाओ लक्ष्मण, अब ऐसा विद्वान इस धरती पे ना पैदा होगा, जाओ कुछ उपदेश ले लो। तो रावण विद्वान तो था ही, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई किंतु और परंतु नहीं है। लेकिन वो विद्वान होने के बाद भी आचरण कैसा था उसका? मायने ये नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे कितने हैं, मायने रखता है कि आपका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है। राम कम पढ़े लिखे थे पर आचरण व्यवहार अच्छा है, पूजा होती है। रावण ज्यादा पढ़ा लिखा था पर भी पुतले जलाए जाते हैं। तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं पर हमारा आचरण व्यवहार गलत है, तो क्या करेगी पढ़ाई? आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने बाप का सम्मान नहीं करते। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, अपनी माँ का आदर नहीं करते। हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं पर माँ की आरती उतारते हैं। बताओ समाज में किन बच्चों की जरूरत है जो पढ़ लिख कर माँ बाप का अनादर करें या कम पढ़े लिखे होकर के भी माँ बाप का सम्मान करें? हमें वो बच्चे चाहिए जो माँ बाप का सम्मान करें। हमें वो बच्चे चाहिए जो दीन दुखी के काम आए, जो सबकी हेल्प करें। आज पढ़े लिखे लोग कर तो रहे हैं, जरूरत से ज्यादा भ्रष्टाचार। पढ़ा लिखा है लेकिन 1000 रुपया के बिना बात नहीं करता, 5000 लाओगे तो बात करेगा, वरना बात नहीं करने को है। तो पढ़ा लिखा जितने इस देश में पढ़े लिखे उन्होंने ही तो देश को बेचा है, अनपढ़ थोड़ी बेच रहा है। भ्रष्टाचार पढ़े लिखे तो कर रहे हैं, अनपढ़ थोड़ी कर रहा है। बोलो हाँ। जो जितना पढ़ा लिखा है उतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। जो जितनी बड़ी पोस्ट पर है, जितने बड़े पद पर है, बड़े पद पर है मतलब पढ़ा लिखा है, पढ़ के गया, क्या कर रहा है वो? फिर पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं? बेच तो रहे हैं अपनी भारत माता को। ऐसी पढ़ाई पढ़ाई है सरकार ने, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रही है कि आदमी बेईमान हो रहा है। अरे ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ ना कि बच्चा पढ़ के ईमानदार बने। नहीं, मर जाएंगे हम, बेईमानी नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? कौन सी पढ़ाई को आप पढ़ाई मानते हैं? जो आपको झूठ बोलना सिखाए या जो सच पर चलना सिखाए? आजकल पढ़े लिखे लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? फिर क्या पढ़ाया है, क्या पढ़ाया जा रहा है? पहले पढ़ाया जाता था धर्म। पहले का आदमी हरिश्चंद्र जैसा होता था, मर गया बिक गया पर धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आजकल का आदमी तो पैसे के लिए कपड़े, बॉलीवुड क्या कर रहा है? नंगा घूम रहा है बॉलीवुड। पैसे के चक्कर में कपड़े उतार के घोड़े ने फोटो खिंचवाई। बोलो हाँ। फिर ये तो पैसे के लिए नंगे होने को तैयार हैं। ये पढ़े लिखे लोग प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम। ये पढ़े लिखे लोग प्रचार कर रहे हैं। संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं।
जंगली रमी डाउनलोड कौन करा रहा? पढ़े लिखे लोग डाउनलोड करा रहे हैं। पढ़े लिखे तो हैं, पर तुम्हारे बच्चे को जुआ खेलना सिखा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। पढ़े लिखे तो हैं ये, तुम्हारे बच्चे को शराब पीना सिखा रहे हैं। आग लगे ऐसी पढ़ाई में जो तुम्हें झूठा बना दे। हम कम पढ़े लिखे हैं पर सच के राह पर चलते हैं। आप भी अपने बच्चों को सच की पढ़ाई पढ़ाना। बेटा मर जाना अच्छा है, झूठ काहे बोलना यार, सच बोल के जिएंगे हम। क्यों मेरी माँ, क्या बोलती तू? सच बोलना है। और आज की पढ़ाई क्या सिखा रही है? बोलो, झूठ सिखा रही है कि नहीं? आजकल के बच्चे स्कूल जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं। क्या मजाल, पहले का बच्चा झूठ नहीं बोलता था। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे। पहले लोग 1 लाख रुपया देने के बाद भी झूठी गवाही नहीं देते थे। आजकल तो आदमी 1 कप चाय में झूठी गवाही दे दे, यार तुमने चाय पिलाई, चलो हम तुम्हारे लिए झूठ बोलते हैं। पहले आदमी चींटी नहीं मारता था। पहले का अनपढ़ आदमी चींटी मारने से डरता था। और आजकल का पढ़ा लिखा अपने बाप को मारता है, अपनी मां को मारता है, और पैसा ले दे के मर्डर और करा देता है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए पढ़ाई आजकल सरकार जो पढ़ा रही है वो पढ़ाई है ही नहीं, कचरा है। पढ़ाई तो वो है ना मेरी मां, जो आपको सत्यवादी बनाए, दयावान बनाए। अब जिस पढ़ाई ने आपको झूठा बना दिया वो काय की पढ़ाई है? राम पढ़े तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जब पढ़े तो राम ऐसा पढ़े कि सत्यवादी बने। राम ऐसा पढ़े कि माँ बाप का सम्मान करने के लिए वनवास चले गए। आजकल का पढ़ा लिखा बेटा कितनी बात मान रहा है अपने माँ बाप की। कौन सी जगह है जहां भ्रष्टाचार ना हो? छोटे से लेकर के ऊंचे पद तक, बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक, पुलिस वालों से लेकर के वहां पूरा डिपार्टमेंट भरा पड़ा है। कहीं भी जाओ भैया, पैसे के बिना काम नहीं, भ्रष्टाचार। अभी एक मैया बताई मेरे से यही प्रश्नोत्तरी में, बोले महाराज जी मैं आंगनवाड़ी की कार्य करता हूं। बच्चों के नाम का आंगनवाड़ी में दलिया आता है। बच्चे 2-2 साल के पढ़ते हैं आंगनवाड़ी में, दलिया आता है। वो रो रो के बताई, बोले महाराज जी मैं नौकरी छोड़ दूंगी क्योंकि मैं कथा सुनती हूं। बोली कि महाराज हमारे जो बड़ा अधिकारी है वो बच्चों के नाम का दलिया आता है तो वो कहता है कि हमें 10 किलो दलिया हमें दो पहले। सोचो बच्चों के दलिया खा रहे हैं ये एक एक। अब उन जो बड़ा आप होता है ना उसके अंडर में ऐसे 50 आंगनवाड़ी आते हैं, तो 50 आंगनवाड़ी केंद्र से उसने 10-10 किलो दलिया लिया, तो सोचो कि 50 गुणा 10 कर लो, फिर वो दलिया बेच देता होगा उसके बड़े अधिकारियों को थोड़ा थोड़ा पैसा। बोले सबको बढ़ता है ये पैसा। अब सोचो ये भ्रष्टाचार है। जो 2 साल का बच्चा है उसके नाम का जो दलिया आता है वो भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता है इस देश में। ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ। अब ये पढ़े लिखे लोग ना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पढ़े लिखे हम तो बच्चों का दलिया नहीं खा रहे हैं, खा रहे हैं हम तो गौरी गोपाल में आप सबको बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खिला रहे हैं भीख मांग मांग के। हम भी क्यों खवाएं, पैसे बचा के रखें? लेकिन हमने झूठ की पढ़ाई नहीं पढ़ी ना, हमने सच की पढ़ाई पढ़ी, इसलिए सेवा कर रहे हैं। हम भी झूठ पढ़े होते तो हम भी काहे को करते, पैसे बचाते। अंतर है साहब पढ़ाई पढ़ाई में। आप लोगों ने मेरे से, मैं बताऊं, मैं केवल 10वीं तक पढ़ा हूं। ये दास अनिरुद्ध, हम सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, उसके आगे नहीं पढ़े। हम 10वीं तक पढ़ के ही समझ गए कि ये पढ़ाई हमारी मतलब की नहीं है। हमने अपने पिताजी से बोल दिया कि हमें वृंदावन ले चलो, हम भागवत पढ़ेंगे। हमारे पिताजी 1 साल तक नहीं लाए, बोले नहीं तुम पढ़ो, हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। हम 1 साल तक गैया चराते रहे पर हम पढ़े नहीं।
हमने कहा भागवत ही पढ़ेंगे। भागवत जी पढ़ना था, बिहारी जी को ये सब सेवाएं करानी थी, इसलिए हमने वो पढ़ाई को हाथ जोड़ा और ये पढ़ाई पढ़ने स्टार्ट की। भागवत जी पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े, जो पढ़े, आध्यात्म की पढ़ाई जो हमारी वैदिक पढ़ाई थी वो पढ़ी। आज गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बेईमान होते तो आज गौरी गोपाल गुरुकुल में जाओ, बच्चों को देखो, उनके रहने की, खाने की कैसी व्यवस्थाएं। सारे बच्चों को रात को 1-1 गिलास दूध मिलता है, सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर के भोजन मिलता है। हम तो उनका दूध की कटाई नहीं कर रहे हैं कि दूध काहे पिलाएं, और उनके माँ बाप से 1 रुपया नहीं लेते, पैसा नहीं लेते 1 रुपया। क्या जरूरत थी हमें? अब 150 बच्चों को, ये बच्चों को कल हम ले गए थे सब भक्तों को दर्शन कराने गुरुकुल का, कि चलो दर्शन करो। तो आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल का दर्शन करिएगा। बच्चे पढ़ते हैं, निःशुल्क उनका खाना पीना रहना। हम आप लोगों से भीख मांग मांग के सब सेवाएं करते हैं। हमारे मन में भी पाप होता तो क्या जरूरत थी गुरुकुल खोलने की? 4 से 5 लाख रुपया खर्चा है महीने का। 5 लाख रुपया महीने का खर्चा है केवल गुरुकुल का। 5 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया महीने का। खाना पीना रहना और जो आचार्यों की फीस इत्यादि सब पढ़ाने के लिए पैसा तो देना ही पड़ता है, जिनको रखेंगे पढ़ाने के लिए। 50-50 हजार रुपया महीना देता हूं मैं एक आचार्य को पढ़ाने का। पूरे भारत में कहीं पे भी सरकार पहले वर्ष में 50,000 रुपए किसी शिक्षक की तनख्वाह नहीं देती, लेकिन गौरी गोपाल गुरुकुल में पहले वर्ष से ही हम 50,000, क्योंकि उच्च कोटि के शिक्षक लाए हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, पढ़ाएंगे तो उसका बच्चों को परिणाम मिलेगा। 5 लाख रुपए महीने का कम से कम खर्चा है, ज्यादा से ज्यादा तो अभी। और अब 150 बच्चों को आप हिसाब लगा लेना घर में बैठ के, एक गिलास दूध का, रोटी का, भोजन का, वहां उनकी रहने की, खाने पीने की, सबकी व्यवस्थाएं। पैसे तो लगते ही हैं काम में, लेकिन ये सारा काम हो रहा है यहां पर। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर बेईमानी होती तो हम क्यों करते? हम भी 2-4 बच्चे ही रखते कि देखो जी 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, पूरा प्रॉपर बच्चों की सब व्यवस्थाएं, एक गुरुकुल जैसा गुरुकुल है। ये सब ईमानदारी से होता है मेरी माँ। अब आप गौरी गोपाल रसोई में जाके भोजन चेक करना, आप सबने प्रसादी पाई होगी। जो आप चावल खाते हो ना गौरी गोपाल रसोई का, वो चावल कौन सा मिलता है आपको? आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? चावल पाए कि नहीं? कौन सा चावल था वो? अब बताइए। बासमती चावल आप लोग अपने घर पे नहीं खाते, और जाके चेक कर लेना वो बासमती चावल है। हमारे देश में सबसे बढ़िया चावल बासमती ही बोला जाता है। 85 से लेके 90-95 रुपए किलो का चावल है। क्यों? 40 रुपया किलो का चावल भी तो आता है बाजार में, हम वो क्यों नहीं खिलाते आपको? 90 रुपया और 80-85 रुपया का किलो का चावल क्यों खिलाते हैं? इसलिए कि आप हमारे अतिथि हैं, और अतिथि भगवान होता है, और भगवान के लिए सबसे अच्छी चीजें होनी चाहिए। ये मेरा भाव है, ये ईमानदारी है। बेईमान होता तो मैं 40 रुपया किलो का चावल खवाता, पेट तो उससे भी भर जाता आपका। और आप थोड़ी कहते कि आपने ये चावल क्यों खवाया, और सबको फ्री में मिल रहा है। दाल जाके देखना, गाढ़ी दाल, सब्जी, जो व्यवस्थाएं हैं। फिर इससे ये पता लगता है ये ईमानदारी है। सरकार बेईमान होती है, इसलिए वो बच्चों का दलिया भी चुरा लेती है। बोलो हाँ। सरकार को पता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पर चुप बैठी है धृतराष्ट्र की तरह। सरकार को क्या नहीं पता? सब पता है कि बेईमानी चल रही इस देश में, जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन कहां मुंह खुल रहा किसी का? हाँ या ना? आदमी को मौका मिल रहा है तो सब खाए जा रहा है, सब
जब सोचिए आंगनवाड़ी का बच्चों का दलिया भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है, वहां जो दवाइयां आती हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, सोचिए ये कौन लोग हैं। इसलिए आपसे कहता हूं बच्चों की ईमानदार बनाना, बेईमान ना बनाना। ये धरती ईमानदारों के बल पर टिकी है, बेईमानों के बल पर तो कब की रसातल में चली जाती। क्यों मेरी मां? गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, 290 माताएं। ईमानदारी से उन मां की सेवा करता हूं। उन मां को कोई दवाई की कमी ना हो, उन मां को कोई चीज की कमी ना हो। ईमानदारी है। सरकारी वृद्धाश्रमों को जाके देख लेना, सरकारी व्यवस्थाओं को जाके देख लेना। मैंने आपको बताया था ना कि सरकार की ओर से यहां पर एक अन्य क्षेत्र खोला गया वृंदावन में। 1 महीना ना चला पाई सरकार, और ये गौरी गोपाल में अन्य क्षेत्र 5 साल से चल रहा है, कोरोना काल से। तो इसलिए मेरी मां, क्योंकि करने वाला ईमानदार है तो करेगा, और करने वाला ही बेईमान हो जाएगा तो कुछ ना हो पाएगा। तो ये ईमानदारी का प्रमाण है कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं, इतनी सेवाएं आप आके देख भी नहीं पाते। यहां इतनी सारी माताएं हैं कि सभी माताओं का आप दर्शन भी नहीं कर पाते। यहां घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का समय चाहिए, तब आप यहां की बारीकी को देख पाओगे। आप आए 10 मिनट में देख के चले गए, 10 मिनट में आप कुछ नहीं देख पाते। आपको समझने के लिए यहां की सेवाएं सोचिए। जबकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम की सभी सेवाएं देखो सुव्यवस्थित चल रही हैं। समय से अपना सब काम चल रहा है, समय से अन्य। मैं यहां बैठा हूं फिर भी वहां पे अन्य क्षेत्र बट रहा है, रसोई बट रही है, साधु संतों को भोजन समय से बढ़ता, समय से सेवाएं चलती हैं। टाइम टू टाइम काम होता है, समय से काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईमानदार हैं। जहां बेईमानी होती है वहां व्यक्ति का स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है, स्वार्थी व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता। इसलिए अपना निज स्वार्थ छोड़ करके हम देश के लिए, समाज के लिए सोचेंगे, तब ईमानदार बनेंगे। ईमानदार वही होगा जो सबके लिए सोचता होगा। जो अपने लिए सोचा वो स्वार्थी है, वो ईमानदार नहीं हो सकता। अपने लिए सोचता है इसलिए तो आदमी दूसरों का पैसा ले लेता है।